आदाब। आजकल तो हम देखते हैं कि मॉल कल्चर जो है, यानी एक ही छत के नीचे तमाम चीज़ें मिलती हैं ज़रूरत की, जिसमें रेडी टू वेयर कपड़े होते हैं, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, कटलरी है, राशन है, तमाम चीज़ें, स्टेशनरी है, जो कुछ भी इंसान तसव्वुर कर सकता है कि उसको ज़रूरत होगी वो एक ही जगह पर सब मुहैया करा दी जाती हैं। इसको मॉल कहते हैं। जगह जगह खुले हुए हैं ये। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इब्तिदाई दिनों में ये जो कॉन्सेप्ट है एक ही छत के नीचे बहुत सी चीज़ें मुहैया कराना, ये मॉल की शक्ल में नहीं था, बल्कि इसको कहते थे डिपार्टमेंटल स्टोर। और इसकी शुरुआत पेरिस में हुई थी 19वीं शताब्दी के निस्फ में, यानी बीच में। और बॉन मार्श नाम से एक इस तरह का स्टोर खोला गया था। उसके बाद धीरे धीरे ये और जगह फैला और फिर जॉन वॉनेमेकर साहब थे जिन्होंने 1875 में अमेरिका में इस तरह की जो दुकानें खोली और उसमें उन्होंने प्राइस टैग भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप जाते हैं फ़ौरन टैग को जो स्कैन कर लेते हैं, उस ज़माने में स्कैनिंग तो नहीं थी, लेकिन प्राइस टैग उस पर लिखा जाता था। और फिर वहीं से इसका एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ और चेन शुरू हुई, यानी एक ही दुकान की बहुत सी चेन्स जो थी वो जगह जगह पर खोली गई। हिंदुस्तान का सबसे पहला जो इस तरह का प्लाज़ा जिसको कहते हैं या मॉल जिसको आज की ज़बान में कहा जाता है, वो खुला था मद्रास में 1863 और 64 के दौरान, जिसका नाम था स्पेंसर प्लाज़ा, जो आज का अन्ना सिलाई जो माउंट रोड भी कहलाता है उस पर खुला था और वो आज भी है। अब सवाल ये है कि जब ये मॉल नहीं थे, एक ही छत के नीचे जब चीज़ें सारी मुहैया नहीं होती थी, तो लोग आखिर अपनी ज़रूरियात की जो चीज़ें थी वो कैसे ख़रीदते थे? उसके लिए बाज़ार जाना पड़ता था। बाज़ार के माने कि छितरी हुई फैली हुई एक जगह पर दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, दवा के स्टोर्स हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। इन जगहों से अलग अलग जगह से लोग ख़रीद फरोख्त किया करते थे। लफ्ज़ मॉल जिसे हम कहते हैं वो असल में खुले हुए बाज़ार को ही कहा जाता था इब्तिदाई दिनों में, यानी दोनों तरफ बाज़ार हैं, दुकानें हैं और उसमें लोग ख़रीद फरोख्त किया करते थे। और इसमें सवारियां जाना अलाउड नहीं थी, बल्कि पैदल जाते थे। और उसी की निशानी आज भी कायम है शिमला और मसूरी की मॉल रोड पर, जहाँ दुकानें हैं और लोग पैदल जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए। अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर इसलिए कहलाए क्योंकि यहाँ अलग अलग सेगमेंट्स थे, अलग अलग हिस्से थे, अलग अलग चीज़ों के रखने के, यानी उनके कंपार्टमेंट्स से डिपार्टमेंट्स थे। इन्हीं स्टोर्स को यूएसए में कहा जाने लगा प्रोविजन स्टोर्स और ग्रॉसरी स्टोर्स यूके में। और फिर जनरल मर्चेंट की दुकानें तो आप गली गली देखते हैं, हिंदुस्तान में भी खुली सभी जगह हैं कि जहाँ ज़रूरियात की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब आइए जिक्र करते हैं लखनऊ के पहले मॉल या सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर की। सबसे पहला जो डिपार्टमेंटल स्टोर था वो एक पारसी साहब थे जिनका था सोराबजी दाबू नाम से एक डिपार्टमेंटल स्टोर, जो राजभवन के सामने जहाँ पर अब सप्लाई ऑफिस है उसमें हुआ करता था। उसमें तमाम चीज़ें जो पानी के जहाज़ से टिन खाना होता था, कपड़े होते थे और खुसूसन अंग्रेज़ी शराब होती थी, उसमें कॉन्फेक्शनरी होती थी, ये सब वहाँ आती थी अंग्रेज़ साहब लोगों के लिए। और अंग्रेज़ हजरतगंज से आगे जाके वहीं से सब खरीद फरोख्त करते थे। इसी दौरान हुआ कुछ यूँ कि कोई नवाब साहब थे लखनऊ के जिनके कुछ ताल्लुकात लखनऊ की डिप्टी कमिश्नर की साली साहिबा से हो गए, जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने लखनऊ आई थी और वो उनको लेकर नैनीताल चले गए। अंग्रेज़ साहब बहादुर इस कदर नाराज़ हुए हिंदुस्तानियों से कि उन्होंने तमाम नवाबीन का आना जाना जो था वो हजरतगंज में उस पर मुमानियत कर दी, यानी उसको मना कर दिया अंग्रेज़ों की उस बाज़ार में हिंदुस्तानियों का जाना। और यही जो पाबंदी थी वो नैनीताल में भी लखनऊ के नवाबीन पर बहुत दिन तक रही। अब क्या किया जाए? अब नवाबीन ने इसका एक तरीक़ा सोचा कि क्यों ना एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला जाए हजरतगंज के बाहर, जहां अंग्रेज़ और उनकी मेमें जो हैं वो आकर इनसे सामान ख़रीदा करें। और इसकी शुरुआत की शेख अली अब्बास साहब, जो शहर के अपने ज़माने के बड़े मशहूर वकील थे। उनके दो बेटे थे, शेख मोहम्मद हसन जो बाराबंकी में डिप्टी कलेक्टर थे, जिनके नाम से आज भी देवा मेला में एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है, डिप्टी मोहम्मद हसन के नाम से वो गेट है। उनके दूसरे भाई थे शेख मोहम्मद आबिद। उन्होंने लखनऊ के अमीनाबाद बाज़ार में एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला जिसका नाम था आबिद एंड सन्स। ये वहाँ पर था जहाँ सिराज अहमद की, अब पता नहीं वो दुकान है कि नहीं है, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था। इसमें वो तमाम चीज़ें जो अंग्रेज़ों को यहाँ दरकार होती थी, यानी उनके कपड़े, उनके मेकअप का सामान, उनके लिए कन्फेक्शनरी,
उनके लिए कुकीज़ और यहाँ तक के गले के कॉलर लगाते थे अंग्रेज़ लोग। और जो अंग्रेज़ साहब बहादुर जो थे वो साइकिल जब चलाते थे तो चौड़ी मोहरी की पतलूनें होती थी, तो उसमें गेटिस लगाते थे, स्टील का भी और रबर का भी। रबर तो नहीं होता था, वो ख़ास किस्म का खींचने वाला कपड़ा होता था जिसके वो गेटिस लगाते थे। वो शोला हैट, अंग्रेज़ जब साइकिल चलाते थे धूप में या धूप में निकलते थे शोला हैट पहनते थे। और तमाम कपड़े तो बहुत उम्दा उम्दा किस्म के, और खाने का सामान भी आता था यूरोप से उन लोगों के लिए, टिन सामान। क्रिसमस में केक और कुकीज़ के अलावा सॉल्टेड मीट भी मिलता था वहाँ। और साहब वहाँ सोफ़े लगे हुए थे आजकल के मॉल्स की तरह से, लोग उस पर आते थे। और सैटरडे इवनिंग में तो वहाँ एक जश्न होता था, तमाम अंग्रेज़ और उनकी मेमें जो थी वो आती थी। जो वहाँ हज़रतगंज नहीं जाते थे वो यहाँ भी आते थे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बेहतर और नया सामान मिलता था कि नवाबों की अपनी दिलचस्पी भी थी ख़ास इस स्टोर में खुद आने की। अब होता यह था कि बलरामपुर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की जो नर्सेस थी एंग्लो इंडियन और अंग्रेज़, वो भी आती थी ख़रीदारी के लिए यहीं। साइकिलें तक मिलती थी, खुसूसन लेडीज़ साइकिल जो जर्मनी से आती थी वो इनके स्टोर में रहती थी। तमाम अंग्रेज़ जो चीज़ें सोच सकते थे, हिंदुस्तानी तो खैर उस दुकान में कोई जाता ही नहीं था, सब अंग्रेज़ी ही जाते थे उसमें। और लखनऊ के जो नवाबीन थे जिनके बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते थे, वो वहाँ पे जाके काउंटर पे ख़ास तौर से सज बन के खड़े होते थे ताकि अंग्रेज़ मेमों से बात की जा सकते। मेम कहते थे अंग्रेज़ों की बीवियों को, और वो गर्मियों में साया पहन के आती थी। साया कहते थे एक लूज़ लंबी शर्ट सी होती थी, फ्रॉक नुमा होती थी, उसको साया कहा जाता था। आबिद सन्स का जो डेकोर था वो भी ख़ास अंग्रेज़ों की पसंद का था, यानी उसके जो शोकेसेस थे और जो काउंटर्स थे वो बिल्कुल अंग्रेज़ी तर्ज के होते थे, उसमें सामान बाकायदा सजा रहता था। और यूँ उसमें ज़्यादा चहल पहल साल भर मैंने हफ्ता भर नहीं रहती थी। सैटरडे ईव में बहुत चहल पहल होती थी, जब अंग्रेज़ लोग आते थे, उनकी बग्घियाँ और उनकी गाड़ियाँ जो थी वो इनकी दुकान के सामने रुकती थी, और बाहर से बहुत से लोग देखते थे उस नज़ारे को कि अंग्रेज़ लोग जो हैं उनकी मेमें जो हैं वो किस तरह से यहाँ शॉपिंग कर रही हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हज़रतगंज से हिंदुस्तानियों की पाबंदी जो थी वो हटा दी गई, और जब वो पाबंदी हट गई तो वहाँ और भी हिंदुस्तानियों ने भी अपने स्टोर्स वहाँ खोले, जिसमें आज़म अली एंड सन्स का जो स्टोर है जो जनपद मार्केट के गेट के ऊपर है, बड़ा पुराना डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें भी ज़रूरत की हर चीज़ें उस ज़माने से मिलती थी और आज भी हैं। ये जो आज़म अली एंड सन्स हैं, ये लखनऊ के एक बहुत पुराने घराना है जो कहते हैं डल्लन सौदागर साहब। डल्लन सौदागर जो थे वो नाम से ही मालूम है कि वो ट्रेडर होंगे, सौदागर होंगे, जिनकी एक बहुत बड़ी कोठी है चौक मंडी में। जब आप रोज़ होटल और उसके बीच में गफरामाब के इमामबाड़े को रास्ता जाता है, उसके दाहिनी तरफ पर जो एक बहुत बड़ी सी इमारत है वो डल्लन सौदागर साहब का घर कहलाता है। ये उन लोगों का आज़म अली एंड सन्स का जो स्टोर है इन्हीं लोगों का। डल्लन सौदागर जहाँ रहते हैं, यहाँ पर एक ज़माने में हाथियों की नीलामी हुआ करती थी। वो आपको किसी एपिसोड में हम बताएंगे कि रईसों के 40वां में हाथी दान किए जाते थे, वो बेचे जाते थे और उसकी जो रकम होती थी वो गरीबों में तकसीम कर दी जाती थी। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, किसी अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे। अब जब डिपार्टमेंटल स्टोर की बात हो रही है तो एक लखनऊ का अमीनाबाद का एक बहुत पुराना स्टोर है जिसमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं आपको, कच्ची चीज़ें, जिनस और मसाले। वो है माता बदल पंसारी, यानी कोई हकीमी दवा हो, हिंदुस्तानी नुस्खा हो, खाने पकाने का कोई मसाला हो, कोई गरम मसाला हो, किसी किस्म की कोई भी मसाला हो, माता बदल पंसारी के आपको मिल जाएगा। और उनके यहाँ जो बैठने का तरीका था वो बड़ा कदीमी, तख्त पे नीचे, बहुत ही नीचे तख्त पर लोग बैठते थे, गाँव लगा के सामने एक छोटी सी एक मुनीम नुमा एक टेबल होती थी जिस पर लिखते थे वो लोग। मुड़िया ज़बान वो जो लिखी जाती है दुकानों पर, उसमें वो लोग लिखते थे। और जो सौदा दिया जाता था वो किसी पैकेट में नहीं, वो अखबार में मोड़ के पुड़िया बना के दिया जाता था। माता बदल पंसारी क्या वो दुकान आज भी मौजूद है अमीनाबाद में। चलते चलते जिक्र करते हैं लखनऊ के एक खालिस हिंदुस्तानी तर्ज के डिपार्टमेंटल स्टोर का। ये थे हाफिज़ जी फिरंगी महल वाले। इनकी दुकान पे लोगों का कहना ये है कि निकाहनामे से लेके कफन तक सब कुछ मिलता था, और ये बड़े नेक इंसान थे हाफिज़ जी। अब जैसे आर्य समाज मंदिर में लोग जाके शादियां कर लेते थे, अक्सर दूल्हा दुल्हन आते थे और निकाह के लिए फिरंगी महल में, तो ये सब बता देते थे कि इस वक्त ये मौलाना साहब वहाँ मौजूद हैं, आपका निकाह पढ़वा देंगे। और बल्कि गवाह भी जो थे वो मुहैया कराते थे, कहते थे नेक काम है निकाह, ये बहुत नेकी का काम है, इसलिए किसी न किसी को गवाह बना के भी वहाँ भेज देते थे। अब हाफिज़ जी की दुकान पर जो लोग जाते थे, उन लोगों में तमीज़ करने में जो और लोग वहाँ पे नहीं होते थे उनको बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ा कंफ्यूज रहते थे कि जो दुकान पे खड़ा है उसको हम मुबारकबाद दें या कंडोलेंस करें, क्योंकि मालूम नहीं कि ये कफन लेने आया कि निकाहनामा लेने आया। अब उस आदमी की हुलिया से मालूम हो जाता था
कि वो किस काम के लिए आया। अगर उसकी शेरवानी के बटन खुले हुए हैं, बाल परेशान हैं, रात भर की जाग के आसार उसके चेहरे पर हैं, तो लोग पूछ लेते थे भाई कै बजे मट्टी उठेगी, और ताज़ियत कर लेते थे, कंडोलेंस। और अगर देखा कि शेरवानी के पूरे बटन बंद हैं साहब, बाछों से पान बह रहा है और पैजामे की क्रीज टूटी नहीं है, तो लोग मुबारकबाद देते थे, समझ जाते थे कि ये निकाहनामा ख़रीदने के लिए आए हाफिज़ जी के यहाँ। इसी तरह की एक और दुकान थी हाजी जाकिर साहब की, गोलागंज में ग्वीन रोड पर। उसके लिए एक पूरा एपिसोड दरकार है, क्योंकि उनका एक कैरेक्टर बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर था और बड़ा इंस्पायरिंग कैरेक्टर। उनकी दुकान बेतरतीबी का, जिसको कहना चाहिए, मजमुआ थी। यानी अगर आपको बेतरतीबी देखना हो, यानी उनके यहाँ चावल के बोरे में हल्दी रखी, और ये सिर्फ उन्हीं को मालूम है कि उसमें चावल के बोरे में हाथ डालेंगे तो उसमें हल्दी निकल आएगी। किशमिश जो है वो किसी और चीज़ के साथ रखी, जिसका किशमिश से कोई जोड़ ही नहीं है। इस तरह की उनकी दुकान थी, और उनकी दुकान पे एक बड़ा बड़ा नोटिस लगा हुआ था, यहाँ कोई चीज़ ना खरीदें सस्ती और अच्छी समझकर। जाकिर भाई की दुकान जो थी वो थी तो बेतरतीबी का मजमुआ, लेकिन उनका दिमाग कैसा कंप्यूटर था कि उनको ही याद रहता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। तो ये थी लखनऊ के कुछ पुराने डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में एक बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इस चैनल को देखते रहें। हम अब इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं, उसमें भी आप देखें, अपने दोस्तों से हमारे इस चैनल, जो आपका अपना चैनल है कल्चर बाज़ार, उससे सब्सक्राइब करवाएं, और बेहतर होगा कि इसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देखें। अगली मरतबा किसी नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आदाब।